Praise the Lord. I greet every one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है. उसने हमें एक नया सप्ताह दिया that we can thank him. हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सके, परमेश्वर की स्तुति कर सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है. In this time, we will take a time. हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम सबको छुए. आज इस सभा में, ऑनलाइन सभा में, परमेश्वर हमें छुए. जो भी इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहा है, परमेश्वर आपकी अपनी आशीषें उनके ऊपर बनाए रखे. Can we all close our eyes and pray in this time? Father God, we thank you very much for this beautiful morning time. परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करता हूं. आप एक महान परमेश्वर हो. There is no one else like you, my God. You are the great and the greatest God, my Father. And we keep praising you and worshiping you, my God. In this time also, Lord, I pray for this service. इस सभा के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी. Lord, we need your anointing, my God. We need to experience your presence, my God. Help every one of us to experience your touch in this day, my God. We may be coming here with some expectation. कुछ expectation के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं प्रभु जी. Lord, meet our needs, oh Father. Lord, touch those who are sick, my God, in this day. And let your divine healing flow through their body, my God. Those who are in bondage in this day, let there be deliverance in the name of Jesus. God, in this day, you release your power. You release your power and empower everyone, my God. Thank you for this time. Lead this time, Lord. Lead us in this time, oh God. You take over. Commit this time of praise and worship. Commit the time of word into your hand, oh Lord. In the name of my Lord and Savior, Jesus Christ, I pray. Amen. Church, we will praise our God with our voices. We will sing unto him a new song. We will sing praises unto him. हम परमेश्वर की स्तुति गान गाएंगे कुछ समय. We will praise our God. हम जहां पर भी हो, हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे. We will clap our hands with our heart, mind, soul and strength. And we will praise our God with our complete strength. Let God be glorified in this place. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू. मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु. मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू. मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु. तेरी इच्छाओं को मैं
पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हमेशा होती रहे। वो अवर्णित है, इज इनडिस्क्राइबेबल। वो सुंदर है, इज ब्यूटीफुल। मेरा पहला पहला प्यार। कितने लोग बोल सकते हैं यीशु ही मेरा पहला प्यार है? Can we thank God that He sent His only begotten Son? परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे को भेजा और अपने प्रेम को हमारे सामने साबित किया। उस परमेश्वर की स्तुति करें इस समय पर, उस परमेश्वर के नाम को उठाएं इस समय पर। He is the living God. वो He is indescribable. वो अवर्णित है। He cannot be explained without thoughts. He cannot be explained without mouth. He is beyond our imaginations. He is the living God. He is the living God. He is the living Savior. I thank you very much, oh Lord. I thank you so much, my God. What a mighty God we serve. Hallelujah. Hallelujah, we praise you. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं उठाकर
से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं वो रिबन। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। सब हाथ उठा के बोलो, हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब गाए, उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरे नाम ऊंचा प्रभु, तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु। सर्वदा सदा तेरे नाम को उठाते रहेंगे प्रभु। We'll lift up the name wherever you are. Just lift up the name of Jesus. Just call upon the name of Jesus.
The name, वो नाम में एक अद्भुत सामर्थ है। उस नाम को आप जब पुकारोगे, वो आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य लेके आएगा। His name is so powerful. His name is so powerful. Just call upon him. आपके जीवन में आप जो कुछ कठिन परिस्थितियों में जूझ रहे हो, इस समय पर आप उसके नाम को पुकारे। आप बोले, परमेश्वर, मैं इस बीमारी से पीड़ित हूं, मैं आपके नाम को पुकार रहा हूं और आपके पास मेरे बीमारी का इलाज है प्रभु जी। आपके नाम को पुकारने से मुझे चंगाई होता है प्रभु जी। ओ लॉर्ड, मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा के Father, we thank you very much. प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं। आपने एक सुंदर समय दिया ताकि हम आपकी आराधना कर पाए। You have given us such a beautiful time that we can worship you. We can adore you, my God. In this time, Lord, you touch us. आप हमें छुए प्रभु जी, आपके स्पर्श को हम महसूस कर पाए। Help us to experience your touch in our life. That every hopeless situation is going to be changed. यीशु के नाम से सब hopeless situation को परमेश्वर आपके जीवन से निकालने वाला है। Because Jesus is going to reign over your life. परमेश्वर यीशु मसीह आपके ऊपर राज करने वाला है। इस समय पर भी प्रभु जी, we pray for the word. हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। You touch the man of God. अब परमेश्वर का दास को छुए प्रभु जी। As he speaks the word, Lord, let your anointing be upon him. जब वो वचन को प्रचार करेंगे प्रभु जी, आपका अभिषेक उनके ऊपर बने रहे प्रभु जी। You touch him, my God. You touch him and take care of him, my God. Hide him behind the cross, O Lord. Hide him, my God, and you take care of him, my God. And I pray for every viewers, Lord, you touch them. सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सबको छुए प्रभु जी। And Lord, as they hear the word, let the word start working in their life. Continue to be with them, my God. In the name of my Lord and Savior Jesus Christ, I pray. Amen. Praise the Lord. सबको जय मसीह की। I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के नाम से सबको प्रणाम करता हूँ। It's a great joy to be in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में होना कितना आनंद है। We'll turn to the book of John chapter 7, 38 and 39 we will read. हम यूहन्ना का 7 का 38 और 29वां वचन देखेंगे। Anyone who believes in me may come and drink, for the scriptures declare rivers of living water will flow from his heart. जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। When he said living water, he was speaking of the Spirit who would be given to everyone believing in him. उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। Anyone who believes God, from his heart rivers of living water will flow.
जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। This month's promised word is, from your heart will flow the rivers of living water. इस महीने का वचन है, आपके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। Bible says, वचन कहती है, anyone who believes in me may come and drink, for the scriptures declared, rivers of living water will flow from his heart. जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। All believers receive the anointing of the Holy Spirit. सभी विश्वासियों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया है। He is within us as a rivers of living water. वह हमारे भीतर जीवन जल की नदियों के रूप में है। How the river flows within us? वह नदी हमारे भीतर कैसे बहती है? Whether the river flows or stagnant, it is up to us. नदी बहती है या ठहर जाती है, यह हम पर निर्भर है। Anyone who believes God, जो कोई भी परमेश्वर को मानता है, anyone who believes Jesus Christ, जो कोई भी यीशु मसीह को मानता है, within him the Holy Spirit is flowing like a rivers of living water. उसके भीतर पवित्र आत्मा जीवन जल की नदियों की तरह बह रहा है। You must know one thing. आपको एक बात पता होना चाहिए, If you do not believe, you are like a pond, a stagnant water. यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप एक तालाब की तरह है, एक रुका हुआ पानी। At the same time, those who believe, to them he is a rivers of living water which flows from their heart. साथ ही जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए वह जीवन जल की नदियां हैं जो उनके हृदय से निकलती है। Living water produces life forever. जीवित जल हमारे लिए जीवन उत्पन्न करता है, Prepare us for a everlasting life in the heavenly places. हमें स्वर्गीय स्थान में अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। As we keep on increasing our faith, जैसे जैसे हम अपना विश्वास बढ़ाते जाते हैं, as we believe in him more and more, जैसे कि हम उस पर अधिक से अधिक विश्वास करते हैं, he will manifest his power as rivers of living water. वह अपनी सामर्थ को जीवन जल की नदियों के रूप में प्रकट करेगा। What he does in our life वह हमारे जीवन में क्या करता है? flows within us as a rivers of living water, वह जीवन जल की नदियों के रूप में बहते हुए bringing life in all the parts of our life, हमारे जीवन के सभी हिस्सों में जीवन लाता है, prepares our life for eternal purpose. हमारे जीवन में अनंत उद्देश्य के लिए तैयार करता है। As Bible says, वचन बोलता है, John 7:39, यूहन्ना 7 का 29वां वचन बोलता when है, he said living water, he was speaking of the Spirit who would be given to everyone believing in him. उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। So we should believe in him so that the living waters will flow within us. इसलिए हमें उस पर विश्वास करना चाहिए ताकि हमारे भीतर जीवन जल बह सके। Proverbs chapter 18:4 says, नीति वचन 18वां का 4वां वचन बोलता है, the words of a man's mouth are deep waters, the wellspring of wisdom is flowing brook. मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। Words of a man's mouth are as a deep waters, मनुष्य के मुंह के वचन गहरे पानी के समान होते हैं, but the wellspring of the wisdom is a flowing water. लेकिन उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। Wisdom refers to Jesus Christ. बुद्धि यीशु मसीह को संकेत करता है। The Holy Spirit is as a flowing brook or river in our life. पवित्र आत्मा एक बहते हुए नदी के समान है। The words of a man's mouth are as well water. मनुष्य के मुख के वचन कुओं के जल के समान है। Well water is having a limitation, it may dry up. कुएं के पानी की सीमा है, यह सूख सकता है। But as for wellspring of wisdom, there is no limitation of the manifestation of the Holy Spirit. लेकिन जहां तक बुद्धि के स्रोत का सवाल है, पवित्र आत्मा के प्रकट होने की कोई सीमा नहीं है। It is like a flow of river water. यह नदी की पानी के प्रवाह की तरह है।
He who speaks to you is as a rivers of living water. जो आपसे बातें करता है वह जीवन जल की नदियों के समान है। That is the revelation of Holy Spirit and the wisdom of Holy Spirit. यह पवित्र आत्मा का प्रकाशित वाक्य और पवित्र आत्मा का बुद्धि है। We saw earlier, हमने पहले भी देखा है, anyone who believes from his heart the rivers of living water will flow. जो कोई विश्वास करता है उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहेगी। The power of Holy Spirit flows. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रवाहित होती है। Whether he flows or stagnates, it is up to us. वह बहता है या ठहर जाता है, यह हम पर निर्भर है। Well water is used for small irrigation purpose. कुएं के पानी का उपयोग छोटी सिंचाई के लिए किया जाता At है। the same time, the river flows through the place to place and nations to nation, and it blesses the nations. उसी समय नदी जगह जगह बहती है और राष्ट्र राष्ट्र में बहती है और यह राष्ट्रों को आशीष लेके आते हैं। So when we believe the Holy Spirit, you can see the manifestation of His power is blessing the world. इसलिए जब हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी सामर्थ की प्रकटीकरण देख सकते हैं जो दुनिया को आशीष दे रही है। What will happen when He flows? क्या होगा जब वह बहेगा? Isaiah chapter 12, 3 to 6 we will read. यशाया 12 का 3 से 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। Therefore with joy shall He draw water out of the wells of salvation. तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। And in the day shall ye say, Praise the Lord, call upon His name, declare His doings among the people, make mention that His name is exalted. उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। Sing unto the Lord, for He hath done excellent things. This is known on all the earth. यहोवा का भजन गाओ क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं, इससे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। Cry out and shout, thou inhabitant of Zion, for great is the Holy One of Israel in the midst of thee. हे सियोन के बसने वाले, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर्ग में गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। With joy you will draw water out of the wells of salvation. आनंद के साथ अब उद्धार के कुओं से पानी निकालोगे। He speaks in plural. वह बहुवचन में बोलता है। Earlier rivers, now wells. पहले नदियां और अब कुएं। How is the Holy Spirit flowing from us as rivers of water and the wells of salvation? पवित्र आत्मा हमसे जीवन जल की नदियां और उद्धार के कुएं के रूप में कैसे बह रहा है? How He is within us. वह हमारे भीतर कैसे है? With joy you will draw water from the wells of salvation. आनंद के साथ अब उद्धार के कुओं से पानी खींचोगे। Salvation in Greek it is sozo. उद्धार ग्रीक में सोजो बोलते हैं। It means deliverance from disease, इसका अर्थ है रोग से मुक्ति, deliverance from demon possessed, दुष्ट आत्मा से मुक्ति, deliverance from curses, श्रापों से मुक्ति, deliverance from poverty, गरीबी से मुक्ति, deliverance from sins and bondages. पापों और बंधनों से मुक्ति। Like this deliverance from all the problems. इस तरह सभी समस्याओं से मुक्ति। So when we say wells of salvation, जब हम उद्धार के कुएं कहते हैं, it means one flows as healing, one flows as breaking bondages, as rivers of deliverance. इसका अर्थ है कि कोई चंगाई के रूप में बहता है, एक बंधन तोड़ने के रूप में, मुक्ति की नदियों के रूप में बहता है। It is flowing as rivers of salvation. यह उद्धार की नदियों के रूप में बह रही है। You may think about yourself. आप अपने बारे में सोच सकते हैं, Oh, how this job will be done. ओ कैसा होगा ये काम, How can I finish this job? मैं इस काम को कैसे पूरा कर सकता हूँ। But all the things are within yourself. लेकिन सब कुछ आपके भीतर है। That is only Jesus is teaching. केवल यीशु ही ये शिक्षा दे रहे हैं। Within yourself the rivers of living water will flow. आपके भीतर ही जीवन की जल की नदियां बहेगी। Then you believe God. जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते Then you हैं, believe Jesus. जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं,
Within yourself, the wells of salvation, rivers of salvation flow. आपके भीतर उद्धार के कुएं और उद्धार की नदियों का प्रवाह होगा। You want healing? आपको चंगाई चाहते हैं, Draw healing from the well. कुएं से चंगाई प्राप्त करें। You want peace? आप शांति चाहते हो, Draw peace from the well. कुएं से शांति प्राप्त करें। You want wealth? आप धन चाहते हो, Draw wealth from the well. कुएं से धन प्राप्त करें। You can draw whatever you want. अब जो कुछ चाहे प्राप्त कर सकते हैं। Everything is within yourself. सब कुछ आपके अंदर है। Not only that, इतना ही नहीं, but this river will also take us to the heavens. ये नदी हमें स्वर्ग में भी ले जाएगी। If you do not believe, यदि आप विश्वास नहीं करते you will be a stagnated water. तो आप ठहरे हुए पानी के समान हो जाओगे। But when you believe, लेकिन जब आप विश्वास करते he हैं, will be useful as wells of salvation. वह उद्धार के कुएं के रूप में उपयोगी होगा। He prepared a river within yourself. उसने आपके भीतर एक नदी तैयार किया है। You can take all the blessings. आप सभी आशीषें ले सकते हैं। The river which flows within yourself will change your life. आपके भीतर बहने वाली नदी आपकी जिंदगी बदल देगी। It is not only within yourself. यह केवल आपके भीतर ही नहीं, Through you, wherever it flows, there is healing, there is deliverance from our curses, poverty, sin, bondage, and give salvation. आपके द्वारा जहां पर भी बहता है वहां चंगाई होता है। श्राप, दरिद्रता, पाप, बंधन से मुक्ति होती है और उद्धार देता है। Hallelujah. हालेलुया। When you believe, you will see and experience the blessings. जब आप मानते हैं तो आप आशीष को देखते हैं और अनुभव करते हैं। Isaiah chapter 12, 5 and 6 says, यसाया 12 का 5 और 6 वचन बोलता है, Sing unto the Lord, for he hath done excellent things. This is known in all the earth. यहोवा का भजन गाओ क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। Cry out and shout, thou inhabitant of Zion, for great is the Holy One of Israel in the midst of thee. हे सियोन में बसने वाले, तुम जय जयकार कर और ऊंचे स्वर में गा, क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुझ में महान है। As you praise him more and more and worship him, जैसे जैसे आप उसकी अधिक से अधिक प्रशंसा करते हैं और उसकी आराधना करते हैं, the rivers of living water within yourself will flow. आपके भीतर का जीवन जल की नदियां बहेगी। Make known his excellent thing to the people. लोगों को उसकी उत्कृष्ट बात से ज्ञात कराए। Preach the gospel. सुसमाचार प्रचार करे। Preach the good news. सुसमाचार प्रचार करे। When you do, आप जब करोगे you will experience the power of the Holy Spirit, the rivers of living water. तो आप पवित्र आत्मा के सामर्थ और जीवन जल की नदियों का अनुभव करोगे। Isaiah chapter 44, 3 says, यसाया 44 का 3 वचन बोलता है, For I will pour out water to quench your thirst and to irrigate your parched fields. क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। And I will pour out my spirit on your descendants and my blessing on your children. मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। He says, वो बोलता है, He can quench your thirst and irrigate your parched land. वह आपकी प्यास बुझा सकता है और आपकी सूखी भूमि की सिंचाई कर सकता है। Whether your need is small or bigger, He can satisfy you. आपकी जरूरत छोटी हो या बड़ी, वह आपको संतुष्ट कर सकता है। When you have a thirst, you can draw from the river. जब आपको प्यास लगे तो आप नदी से खींच सकते हैं। But when it is a big parched land, He will send His anointing as a rivers of water to irrigate. लेकिन जब बड़ी सूखी भूमि होगी तो वह अपने अभिषेक को जल की नदियों के रूप में सींचने के लिए भेजेगा। Hallelujah. हालेलुया। Whether your need is small or big, according to your needs, the work of the Holy Spirit will be there. आपकी आवश्यकता चाहे छोटी हो या बड़ी, आपकी आवश्यकता के अनुसार पवित्र आत्मा का कार्य होगा। The rivers of water flows within you. जल की नदियां आपके भीतर बहती है। Also, it speaks about the outpouring of Spirit upon the descendants of Israel. यह इस्राएल के वंशजों पर आत्मा के उंडेलने जाने के विषय में भी कहता है। John chapter 4, 14 says, यूहन्ना 4 का 14वां वचन बोलता है, But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst,
but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into the everlasting life. परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। Jesus says that he gives a well of water springing up to the everlasting life. यीशु कहते हैं कि मैं उसे एक ऐसा जल दूंगा जो उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। He keeps it into everlasting. वह उसे हमेशा के लिए रखता है। Hallelujah. हालेलुया। Two things you must do. आपको दो काम करना चाहिए। Keep up your faith upon God. परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखना, Praise him and worship him. परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते When रहना। the Holy Spirit is coming, living water will flow within yourself as rivers. जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपके भीतर जीवन का जल नदियों के रूप में बहेगा। Power of God flow within yourself. परमेश्वर की सामर्थ आपके भीतर प्रवाहित होगी। You are not only blessed, but the blessing to others. आप ना केवल आशीषित हैं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीषित होंगे। Two things you must keep. दो बात आपको याद रखना Keep चाहिए। up your faith upon God. परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखना, Praise him and worship him. उसकी स्तुति और आराधना करना। Yes, when the Holy Spirit is coming, living water will flow within yourself as rivers. जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपके भीतर जीवन का जल के नदियों के रूप बहेगा। Power of God flow within yourself. परमेश्वर की सामर्थ आपके भीतर प्रवाहित होगी। You are not only blessed, but be blessing to others. आप ना केवल आशीषित हैं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीषित होंगे। We will pray right now. हम अभी प्रार्थना We करेंगे। will close our eyes. हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। Father, in the name of Jesus, we praise you and worship you. पिता, मैं यीशु के नाम से आपकी स्तुति करता हूँ और आपकी आराधना करता हूँ। Lord, I pray, let your Holy Spirit flow as a rivers of living water from the hearts of your people. हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा आपके लोगों के दिलों से जीवित जल की नदियों के रूप में बहे। I pray for the people hearing this message. मैं इस संदेश को सुनने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Whatever needs they may have, उनकी जो कुछ भी जरूरतें हैं, I pray that the Holy Spirit will flow as a wells of salvation into their lives, like rivers of prosperity, rivers of deliverance, rivers of blessing, and rivers of miracles into their lives. मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में मुक्ति के कुओं के रूप में प्रवाहित हो, जैसे समृद्धि की नदियां, उद्धार की नदियां, आशीर्वाद की नदियां और चमत्कारों की नदियां उनके जीवन में हो। God bless your people. परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करे। Also bless the online viewers. ऑनलाइन दर्शकों को भी आशीर्वाद दे। Lord, I pray for our nation. प्रभु जी, मैं अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करता हूँ। Send your healing upon our nation. आप हमारे राष्ट्र पर अपना चंगाई भेजें। Heal the sick suffering from the deadly virus. घातक वायरस से पीड़ित बीमार लोगों को ठीक करें। Take care of the frontline workers. अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का ध्यान रखें। Cover everyone by the blood of the Lamb, that is Jesus Christ. अपने पुत्र यीशु मसीह मेमने के लहू में से सबको ढांप लेना। Thank you for your grace and mercy. आपकी कृपा और दया के लिए धन्यवाद। All honor, glory and praise unto you. सारा आदर, महिमा और स्तुति आप ही का प्रभु। I pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. Amen. Benediction, the grace Grace of our of our Lord Lord Jesus Jesus Christ, Christ, the love of God, the communion of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे।